Hi everyone, I am Soumya and welcome to Think Basic folks. So we have now around 30 days or 1 month left for prelims 2025 and at this point of time ना each one of us goes through many challenges. Like कि हमने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया है, इंस्टेड जो भी पढ़ा है वो भी अब ध्यान नहीं रह रहा है, टेस्ट लगा रहे हैं तो बहुत लो स्कोर आ रहा है एंड टाइम तो बिल्कुल मैनेज नहीं हो पा रहा है. All these issues leading to only unwanted stress and low confidence, which in turn minded can even compromise our performance in prelims exam. So at this point of time, the only single solution to all these problems is that we need to make some great changes in our way of preparation. That's why आज हम समझेंगे कि prelims 2025 के लिए अब जो हमारे पास टाइम बचा है ना, जो लास्ट 25-30 डेज अराउंड 1 मंथ का टाइम है, what is that one thing we must follow जिससे हमारा सारा स्ट्रेस कॉन्फिडेंस में बदल जाए एंड बाय द टाइम द प्रीलिम्स एग्जाम विल कम हम आज के कंपैरिजन में तब 100% ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करें. बिकॉज लेट मी टेल यू दैट दिस इज गोइंग टू इवन हेल्प अस इंक्रीज आवर स्कोर बाय मोर देन 25 to 30 मार्क्स इन प्रीलिम्स. फिर चाहे मार्क्स लगाने पर हमारा आज का स्कोर बहुत कम ही क्यों ना आ रहा हो. बट द क्वेश्चन इज कि ये होगा कैसे. तो देखो यार, prelims is more about the confidence game. With confidence, if you attempt the paper with whatever knowledge you have, you will be able to answer more number of questions and there is high chance that you will be answering them correctly. But yes, if you lack the confidence or keep thinking that you have not studied enough or you should have practiced even more, then you will not have the confidence to attempt even those questions also जिसको आपने 100% surety से पढ़ा हुआ है. And let me tell you my friends that if you are going to fight this battle with low confidence, then that battle is already lost. बट देन यस, ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये हवाबाजी से नहीं बल्कि सिर्फ एक ही चीज से आना चाहिए, विच इज द राइट प्लान ऑफ एक्शन इन दीज लास्ट 30 डेज, जिसमें आज हम यही समझेंगे कि दैट हाउ वी शुड रीड एंड रिवाइज द एंटायर सिलेबस नाउ इन लास्ट 30 डेज विद अ स्मार्ट एंड अ रियलिस्टिक अप्रोच जो एक्चुअली आपको प्रीलिम्स एग्जाम में जाकर के हेल्प करे उस एग्जाम में अंडर प्रेशर. हाउ वी शुड प्रैक्टिस मॉक्स नाउ. अगर आपने एक भी मॉक टेस्ट या एक भी फुल लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किया है, किस तरीके से हमें मॉक्स को प्रैक्टिस करना है कि जब हम प्रीलिम्स में जाएं तो हमारा स्कोर 100% आज के मुकाबले और अच्छा ही हो. एंड हाउ टू स्टार्ट सी सेट फ्रॉम स्क्रैच अगर आपने वो भी अभी तक स्टार्ट नहीं किया है इन दीज लास्ट 30 डेज. ठीक है. बट देन यस, इसी के साथ आपकी ये भी क्वेरी कंटिन्यूसली आ रही थी कि पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे सेल्फ इवैल्यूएट करें एंड कैसे इंप्रूवमेंट लाएं अपनी प्रिपरेशन में. सो कीपिंग दिस इन माइंड, आई विल रेकमेंड टुडे टेक्स्ट बुक पास एलीट प्रोग्राम ऑफ textbook.com. इस प्रोग्राम में आपको प्रीलिम्स के लिए मोर देन 300 टेस्ट मिलेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन डेडिकेटेड वे में होती रहेगी. आपको सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ मिलेंगे जहां से आपको पूरे पेपर का ट्रेंड एंड पैटर्न समझ आ सकेगा. इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि डेली करंट अफेयर्स के लिए क्विक समरी शीट्स भी मिलेंगी एंड पूरे सिलेबस की कवरेज के लिए रिवीजन के लिए स्पेशली शॉर्ट चीट शीट्स भी प्रोवाइडेड होंगी जिससे लास्ट मिनट रिवीजन करने में आपकी बहुत हेल्प होगी. इनफैक्ट टेक्स्ट बुक के इस पास एलीट प्रोग्राम में आपको मेंस के लिए भी प्रॉपर टेस्ट भी मिलेंगे जहां से आप अपने आंसर्स को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकोगे, इंप्रूव कर सकोगे. सो इस प्रोग्राम को अभी ज्वाइन करो यूजिंग माय कोड थिंक22 टू अवेल स्ट्रेट 10% डिस्काउंट. लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. जल्दी से इसमें एनरोल करो और अपना पहला मॉक कब देने वाले हो कमेंट में जरूर बताओ. ओके सर, नाउ अब इन 30 डेज में हमें सबसे पहले ध्यान रखना है दैट वी डोंट हैव टू स्टार्ट स्टडीइंग एनीथिंग न्यू. कुछ भी नया नहीं पढ़ना है और इसके साथ साथ बिल्कुल भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, बहुत कुछ बच रहा है, टाइम बहुत कम है, इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी है. इंस्टेड ऑफ बोथ दीज थिंग्स ना, फिगर आउट दैट विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई स्कोरिंग एरियाज by looking at the previous year papers and start doing active revision of those topics. Because let me tell you कि अगर आप ये high scoring areas को target करते हो ना in last 30 days में, so this is the only brahmastra to clear prelims. Why? Because देखो, आपने अक्सर अपने आसपास देखा होगा that there are few aspirants जो working होते हैं या कुछ working नहीं भी होते हैं, वो लास्ट में 1-2 महीने आकर के प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करते हैं एंड प्री निकाल भी लेते हैं. तो वहीं पे देर आर मेनी अदर एस्पिरेंट्स ऑल्सो जो साल भर तैयारी करते हैं बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद भी उनका प्रीलिम्स नहीं निकलता है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल आर डूइंग राइट, जिस वजह से उनका प्री क्लियर हो जाता है इतने कम टाइम में. एंड दिस इज व्हाट दे आर डूइंग. उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर रखा है, उन्हें पता है कि यूपीएससी किन एरियाज को हिट करता है, हमेशा वहां से रिपीट करके क्वेश्चन पूछता है एंड दे फॉलो दैट पैटर्न फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. सो उसी बेसिस पे अब हम यहाँ पे पूरा लास्ट 30 डेज का रिवीजन भी प्लान करेंगे. सबसे पहले तो अब इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आदत डाल लो कि आप ये जो लास्ट 30 डेज है ना, इसमें आप 10 से 11 घंटा तो पढ़ो ही, बिकॉज दीज 2-3 एक्स्ट्रा आवर्स विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर प्रीलिम्स स्कोर.
ठीक है। एंड जहां तक बात रही कि कैसे डिवाइड करना है पूरे सब्जेक्ट्स को, डे वाइज स्ट्रैटेजी, वो आप यहाँ पे देखते चलो। सो सबसे पहले हम फोकस करेंगे की सब्जेक्ट्स को, जहां से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी हर साल पूछता है। वी विल स्टार्ट फर्स्ट विद पॉलिटी इन दिस ऑल्सो। हम 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक 3 डेज में पूरे पॉलिटी को कवर करेंगे। इसमें भी जो शुरू का आधा दिन होगा उसमें हम सारे लास्ट 7 to 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। एंड देन उसके बाद 2 दिन, मतलब आपने फर्स्ट डे का हाफ डे निकाल लिया, फिर बचा हुआ हाफ डे, फिर नेक्स्ट डे और फिर उसके बाद का हाफ डे और, तो उस हिसाब से 2 दिन आपको जो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो ये वाली बनाई हुई है। इसका पीडीएफ मैं इस वाली आज की इस वीडियो की पीडीएफ के साथ अटैच करके टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी, बट आई विल स्टिल सजेस्ट यू कि एक बार इस वीडियो को जाकर के देखना, बिकॉज यहाँ पे मैक्रो टॉपिक्स के साथ साथ माइक्रो टॉपिक्स भी मैंने बताए हुए हैं कि यूपीएससी ने लास्ट 30 ईयर्स में, नॉट 10 नॉट 15 बट यस 30 ईयर्स में किन किन एरियाज पर क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे हैं। ठीक है, तो उन्हीं हाई स्कोरिंग टॉपिक्स को आपको लक्ष्मीकांत से रिवाइज करना है। फिर जो आपका 3 दिन में जो आखिरी का आधा दिन बचा होगा ना, उसमें जो आपके बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको आप बस फटाफट एक बार ग्लांस कर सकते हो। ठीक, तो आपको 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक पॉलिटी इस तरीके से खत्म करना है। अब इसके साथ ये देख लो, यहाँ पे करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, जो पॉलिटी का पीटी 365 है उसको कवर करना है, और जो अपडेटेड पीटी 365 है उसको पढ़ना है विद थ्योरी। अच्छा, ऐसे नहीं पढ़ना है कि आप थ्योरी अलग पढ़ रहे हो और करंट अफेयर्स का बुकलेट अलग पढ़ रहे हो, नहीं। अगर आप पार्लियामेंट टॉपिक रिवाइज कर रहे हो तो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी पीटी 365 में न्यूज है उसको साथ के साथ आप प्रिपेयर करते चलो। अगर आप इस तरीके से थ्योरी के साथ कॉम्प्लीमेंट करके करंट अफेयर्स पढ़ोगे ना, तो आपको एग्जाम टाइम तक 100% रिटेन रहेंगी चीजें। ठीक है, और हाँ, जो भी ये रिवीजन प्लान है ना, ये इस तरीके से नहीं है कि बस एक बारी रिवाइज करके छोड़ दिया। अभी आप यहाँ पे देखना, मैं आपको लास्ट वीक में भी एक बारी 1 डे रिवीजन भी बताऊंगी, बिकॉज हमें अल्टीमेटली मैक्सिमाइज करना है अपने नंबर ऑफ रिवीजन्स को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कवर करना है। अच्छा, इन्हीं 3 दिनों में आपका सीसैट भी देखो डेली बेसिस पे चलेगा। अब डेली यहाँ पे आपको सीसैट में 1 से 2 घंटा देना है। ऑलरेडी ये जो लास्ट वीडियो है इसमें मैंने पूरा बताया हुआ है डिटेल में कि अगर आपने अभी तक सीसैट को टच भी नहीं किया है तब आप इसको कैसे कवर कर सकते हो और आराम से बहुत कंफर्टेबली क्वालिफाइंग मार्क्स अचीव कर सकते हो। इसमें भी जैसे मैं वहां पे बताया था, यहाँ पे एक छोटा सा चीज बता देती हूँ। सबसे पहले आप टारगेट करो कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को। जितने भी कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस है ना, सिर्फ 2020 ऑनवर्ड्स वाले, उनको प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। इसी से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा। लेकिन हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि उनके कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, उनको डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा होता है कि क्या assumption और इन्फ्रेंस में डिफरेंस है। तो उसके ऊपर मैंने सिर्फ एक 30 मिनट्स की कॉम्प्रिहेंशन की वीडियो है, एंड आई कैन बेट यू कि अगर आपने ये 30 मिनट्स वाली वीडियो कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर देख ली कि कैसे सॉल्व करना है, बिकॉज इसमें मैंने 2024 एंड 2023 के क्वेश्चंस के साथ हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया है, तो इसके बाद आपके कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। आप आराम से, अगर 27 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप 22 to 23 वहां पे सही करके आओगे ही। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फर्स्ट 3 डेज में पॉलिटी करना है, करंट अफेयर्स करना है, सीसैट करना है। जब आपका ये पार्ट कवर हो जाएगा, तब जो नेक्स्ट 3 डेज होंगे फ्रॉम 20th अप्रैल टिल 30th अप्रैल, उसमें आपको इकोनॉमी टारगेट करना है, बिल्कुल सिमिलर तरीके से कि शुरू के आधे दिन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं 7 to 10 ईयर्स के, एंड हाई स्कोरिंग टॉपिक्स को हमें फिर नेक्स्ट 2 डेज में टारगेट करना है। इसको आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से फॉलो कर सकते हो, जो भी आपने पढ़ी होगी इकोनॉमी के लिए। अगर आप विवेक सिंह पढ़ रहे हो उससे कर लो, नितिन सिंघानिया पढ़ रहे हो उससे पढ़ लो, संजीव शर्मा सर की बुक से पढ़ रहे हो तो उससे आप कवर करो। जो लास्ट का जो हाफ डे बचेगा उसमें आप बचे कुछ टॉपिक्स को कवर करो। करंट अफेयर्स में भी आपको सिर्फ इकोनॉमी का ही पढ़ना है, सिमिलर तरीके से जैसे मैंने आपको पॉलिटी का बताया। और यहाँ पे अब सीसैट आपका, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट शुरू के 3 दिन में आपने खत्म कर लिया बड़े आराम से, तो अब आपका वही डेली 1 से 2 घंटा ही आपको देना है। लेकिन यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट। इसमें आपको लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने हैं, और इसमें भी कौन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 टॉपिक्स हैं वो लास्ट वाली वीडियो में मैंने पूरा बता दिया था। एक बार अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो ये आपकी लास्ट की कुछ जो 3-4 वीडियोस में आपको इस वीडियो में स्पेसिफिकली बता रही हूँ ना, इन वीडियोस को जाकर के जरूर देख लेना। अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो इन वीडियोस का पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाला हुआ है, अब वहां से जाकर के देख लेना। स्किप मत करना बिल्कुल भी कि कैसे करना है। ठीक, तो आपको यहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टारगेट करने हैं मैथ्स और रीजनिंग के। इस तरीके से आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन हो जाएगा। अच्छा, अब इकोनॉमी वाले पोर्शन को कंप्लीट करते ही 1 मई को आपको क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है। बिल्कुल एग्जाम लाइक कंडीशंस में लगाना है, OMR शीट पे लगाना है। सी, दिस इज जस्ट लाइक ए वार्म अप एक्सरसाइज फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, बिकॉज जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, अगर आपने मॉक टेस्ट 3-4 मॉक टेस्ट, बहुत ज्यादा मैं नहीं कह रही हूँ, इन लास्ट के 30 दिन में आपको सिर्फ 3 मॉक टेस्ट ही मैं बोल रही हूँ लगाने को, अगर आप करके जाओगे ना, तो आप जब वहां पेपर में एग्जैक्टली बैठोगे एग्जाम में, आपको आराम से नियर अबाउट 30 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे
होंगे जो आपको पता है कि इसका आंसर क्या है। इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छी खासी पोजीशन में हो प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसमें आप जो है आंसर को डिड्यूस करोगे फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल थिंकिंग एंड इंटेलेक्चुअल गेसिंग, और ये सब आपका डेवलप होगा बाय प्रैक्टिसिंग द मॉक टेस्ट इन एग्जाम लाइक कंडीशंस इटसेल्फ, बिकॉज यहां से आप फिगर आउट करोगे अपना गेस मेकिंग अप्रोच को, है ना। यहां पे आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है कि मेरे तो सिर्फ 15 मार्क्स आ रहे हैं या 25 आ रहे हैं या 40 बस आ रहे हैं, 70-80 मार्क्स हमारे टच ही नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में आपको फोकस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंस्टेड यू हैव टू एनालाइज मॉक टेस्ट देने के बाद कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जो आपके वीक हैं, उनको थोड़ा सा एनालाइज करो, एंड जो भी आपके आंसर्स गलत हुए ना, अगर उसके आंसर्स आपके स्टैंडर्ड बुक्स में या जो भी सोर्सेज आपने पढ़े हैं वहां पे मेंशन है तो वहीं से जा करके रिवाइज करो। आपको बिल्कुल भी जो है ना कोई और जो आंसर बुकलेट आती है उसमें एक्सप्लेनेशन होती है वहां से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है इसमें भी सिर्फ जीएस का नहीं लगाना है, आपको दोनों लगाना है, जीएस और सीसैट। और टाइमिंग आप यहाँ पे समझो, आपको वही सिमिलर टाइमिंग पे जिस टाइमिंग पे एग्जाम होता है 9:30 से 11:30 AM पे जीएस का आपको सॉल्व करना है पेपर, देन 2:30 से 4:30 आपको सीसैट को सॉल्व करना है। पूरा एक दिन मॉक टेस्ट को जरूर देना है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस चीज को वैल्यू नहीं करते हैं और फिर एग्जाम में जाकर के उन्हें घबराहट होती है आंसर मार्क करते वक्त, और वहीं पे फिर कई बार जिन्होंने अगर अटेम्प्ट्स दिए हैं पहले वो इस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि हम प्रॉब्लम फेस करते हैं कि यार हमारे तो नंबर ऑफ आइटरेशंस हो ही नहीं पाए, हम पूरे 100 क्वेश्चन देख ही नहीं पाए। तो उन चीजों को सेट करने के लिए अपनी इंटेलेक्चुअल गेस मेकिंग अप्रोच को जो सही हो उसको सेट करने के लिए मॉक टेस्ट देना एग्जाम लाइक कंडीशंस में जरूरी है, ठीक। तो इस तरीके से आपका मॉक टेस्ट हो जाएगा 1 मई को। अब उसके बाद जो नेक्स्ट 3 डेज है ना, 2 मई से लेके 4 मई तक, उसमें हम टारगेट करेंगे एनवायरमेंट को। सेम तरीके से शुरू का हाफ डे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे 7 to 10 ईयर्स के। देन उसके बाद हाई स्कोरिंग टॉपिक्स को करेंगे किसी भी स्टैंडर्ड बुक से, शंकर आईएएस हो या पीएमएफ आईएएस हो, जो भी आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। एंड दीज हाई स्कोरिंग टॉपिक्स जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए मैक्रो एंड माइक्रो, दे आर बेस्ड ऑन लास्ट 30 ईयर एनालिसिस। व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन 30 ईयर्स, बिकॉज अगर आपने खुद भी एनालाइज किया होगा ना तो आपको समझ में आएगा दैट यूपीएससी ने स्टार्ट कर दिया है क्वेश्चंस को पूछना फ्रॉम 1995 1994 से। वो डायरेक्ट स्पीशीज वाले क्वेश्चंस हो गए या ज्योग्राफी में कुछ माउंटेन्स हो गए या इकोनॉमी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हो गए, बहुत डायरेक्टली वहीं से उठा के पूछ देते हैं। इनफैक्ट हिस्ट्री में जैसे आपका सौगढ़ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हो गया, उनके बारे में वहां से क्वेश्चंस उठा के पूछ रहे हैं। दैट इज वाई आप यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि आप 30 ईयर्स तक क्वेश्चन जाके प्रैक्टिस करो, आप 7 to 10 ईयर्स के यहाँ पे प्रैक्टिस करो। बाकी जो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है उसका एनालिसिस मैंने खुद आपको प्रोवाइड कर दिया है वीडियो में, आप उस वीडियो को जाकर के जरूर देख लेना, ठीक। एनवायरमेंट में भी जो आपका लास्ट हाफ डे है उसमें आपको बचे हुए टॉपिक्स करने हैं जो हाई स्कोरिंग के अलावा होंगे। करंट अफेयर्स में आपको सेम वे से एनवायरमेंट के ही करंट अफेयर्स को टारगेट करना है, उसी पैटर्न पे पढ़ना है जैसे मैंने आपको पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए बताया कि अगर आप क्लाइमेट चेंज का थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हो तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूज है या जो भी कोई अदर न्यूज है एनवायरमेंट में, उसको जाकर के आप देन एंड देयर कवर करोगे। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंटिंग वे में आपको कवर करना है। सीसैट में आपका सेम वही मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग चलता रहेगा इन 3 डेज में भी, ठीक। अब एनवायरमेंट खत्म होने के बाद हमने 3 एरियाज मेजरली कवर कर लिए हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट। नाउ इट्स टाइम फॉर साइंस एंड टेक। साइंस और टेक को मैंने 2 दिन ही दिए हैं, 5th and 6th मई। इसमें भी आपका वही हाफ डे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेगा एंड उसके बाद का जो आपका बचा कुचा टाइम है उसको आप हाई स्कोरिंग टॉपिक्स में और जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स है उसको कवर करने में दोगे। करंट अफेयर्स में भी आप साइंस एंड टेक का ही पढ़ोगे, वही सिमिलर वे से कॉम्प्लीमेंटिंग टेक्निक को फॉलो करते हुए कि अगर आप बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ रहे हो, उसका थ्योरी पढ़ रहे हो, तो उससे रिलेटेड उसका करंट अफेयर्स भी कवर करो। अच्छा, ये जो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इसमें आपको कहां से पढ़ना है तो मैंने आपको ऑलरेडी साइंस एंड टेक वाली स्पेसिफिक वीडियो में भी बताया था कि हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के आपको ना एक समरी नोट्स मिल जाएंगे मार्केट में। तो किसी भी ऐप के अकॉर्डिंग जो भी कोचिंग आपको सही लगती है उसके समरी नोट्स को उठाओ, 50-60 पेजेस की होती है, ज्यादा नहीं होती है, वहीं से साइंस एंड टेक को प्रिपेयर करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तब ओनली आईएएस की फॉलो कर सकते हो, दैट्स अ गुड बुक, ठीक। इसके साथ साथ आपको सीसैट डेली बेसिस पे सेम तरीके से फॉलो करना है मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं बताती हूँ, जब आप इस तरीके का रिवीजन टेक्निक फॉलो करोगे या रीडिंग टेक्निक फॉलो करोगे ना, अगर आप रिवाइज कर रहे हो मान लो, तो एक प्रॉब्लम आती है कि हमने बुक पढ़ी लक्ष्मीकांत और फिर हम वही सेम दोबारा उसी तरीके से जैसे फर्स्ट टाइम रीड किया था उसी तरीके से हम अभी भी रीड कर रहे हैं।
उस तरीके से तो देखो आपका 2 दिन में बिल्कुल भी लक्ष्मीकांत रिवाइज नहीं होने वाला है, मैं आपको अभी बता देती हूँ। इसलिए आपको प्रीलिम्स में रिवीजन किस तरीके से करना है, किस तरीके से एक्टिव रिवीजन टेक्निक को फॉलो करना है, सो दैट आप जो भी आज के टाइम पढ़ो वो आपको नेक्स्ट 30-40 डेज तक बिल्कुल क्लियर रहे अपने माइंड में, ताकि आप प्रीलिम्स में जाके फंसो नहीं कि आंसर ए था कि आंसर बी था, बहुत कंफ्यूजिंग था। ये जो टाइम वेस्ट होता है एग्जाम में वो आपका नहीं होगा बाय फॉलोइंग द एक्टिव रिवीजन टेक्निक और द मेथड जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो इस तरीके से साइंस एंड टेक हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो 3 डेज है फ्रॉम 7th of May टिल 9th of May, उसमें हम ज्योग्राफी को टारगेट करेंगे। इसमें भी जो फर्स्ट हाफ डे है उसमें हम सारे ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एंड नेक्स्ट 2 डेज में हम हाई स्कोरिंग टॉपिक्स और मैपिंग वाला पार्ट कवर करेंगे एनसीईआरटी से, जीसी लियोंग से, जैसे मैंने बताया था। फिर जो बचा हुआ दिन बचेगा ना आपके पास हाफ डे, उसमें रेस्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। ज्योग्राफी को करने के बाद ही आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओगे 10th of May को, बिकॉज एक आपने लगाया है 1st of May को, तो अब आपको लगाना है अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 डेज के गैप पे 10th of May को। अच्छा, ज्योग्राफी वाले जो 3 दिन है इसमें आप करंट अफेयर्स में यहाँ पे क्या करोगे वो समझ लो। पीटी 365 में प्लेसेस इन न्यूज वाली हो गई, इंटरनेशनल रिलेशंस वाली हो गई, इन दोनों बुकलेट्स को आपको कवर करना है और इसके साथ साथ आपको एनवायरनमेंट की जो पीटी 365 है उसको रिवाइज करना है। सीसैट में भी आपको वही सेम ट्रेंड फॉलो करना है। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको डेली 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, उनके कंसेप्ट्स के साथ में डेली 1 से 2 घंटा आपको देके चलना है। इस तरीके से हो जाएगा। देन उसके बाद हम टारगेट करेंगे हिस्ट्री को। हिस्ट्री को देखो मैंने ज्यादातर थोड़ा सा आखिर में इसलिए रखा है बिकॉज बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर आप इनको पहले ही पढ़ लोगे तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है, प्रोबेबिलिटी ये है कि आप इनको भूलते जाओगे। ये एक टेंडेंसी होती है व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, जैसे टर्मोलॉजीज हो गई है ना, इस तरीके के डेट्स एंड इवेंट्स हो गए, इन वाली चीजों में। ठीक, तो हिस्ट्री में 5 डेज आपको 11th of May से लेके 16th of May तक देने हैं। इसमें भी जो शुरू का आधा दिन है उसमें एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, इन सभी के लास्ट 7 to 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एंड उसके बाद जो 1.5 डेज है उसमें आपको एंशिएंट एंड मिडिवल को पूरा वाइंड अप करना है, खत्म करना है फ्रॉम योर ओन सोर्स, जो भी आप फॉलो कर रहे हो, जो भी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो। एंड उसके साथ मैंने आपको हमेशा से सजेस्ट किया है वाजीराम का वैल्यू एडेड मटेरियल फॉर एंशिएंट एंड मिडिवल ओनली, उसको आपको रिवाइज करना है। इसके बाद जो 3 दिन बचेंगे, 3 दिन में आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी स्पेक्ट्रम है उसको कवर करना है। आपका आराम से हिस्ट्री बहुत इजीली कवर हो जाएगा यहां पे। लेकिन इस पीरियड के दौरान इन 5 डेज में अब आपको करंट अफेयर्स में क्या करना है वो समझो। एक तो सोशल इश्यूज वाली पीटी 365 को आपको कवर करना है और रिवाइज करना है इकोनॉमी की पीटी 365 को। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 मेन करंट अफेयर के सब्जेक्ट्स हैं एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी, वो आपके प्रॉपर्ली रिवाइज भी हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद आपको सीसैट यहां से फ्रॉम 11th of May ऑनवर्ड्स आराम से डेली 30 minutes to 1 hour रिवाइज करते हुए चलना है अपने अकॉर्डिंग, आपको कितना टाइम देना है, बिकॉज सीसैट में आपने ऑलरेडी सफिशिएंट टाइम इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक, अब आते हैं जो 16th of May है, वहां पे आपको अगेन फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। ये लास्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा। इसका पर्पस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एग्जाम लाइक कंडीशंस में देना है, सो दैट हम अपना जो इंटेलिजेंट गेसवर्क का अप्रोच है वो बेटर कर सके और अपने जो वीक एरियाज अभी भी रह गए हैं ना लास्ट मोमेंट पे, उनको समझ करके उनको हिट करें, उनको टारगेट करें पढ़ने का। ठीक, उसके बाद 17th of May को सिर्फ एक दिन में आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। एक तो आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, 7 to 10 ईयर्स के, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, सब मिलाकर के आई गेस हार्डली 30-40 क्वेश्चंस होंगे। एंड देन इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ हाई स्कोरिंग टॉपिक्स यहाँ पढ़ने हैं नितिन सिंघानिया से। ठीक है, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स वही आपको 55 टॉपिक्स वाली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर प्रीलिम्स उसमें मिल जाएगा। इस एक दिन में आपको जो पर्सनालिटीज एंड न्यूज वाली पीटी 365 है इसको भी साथ साथ कवर करना है एंड सीसैट डेली बेसिस पे 30 minutes to 1 hour आपको देना है। तो इस तरीके से 17th of May तक आपका पूरा जो एंटायर सिलेबस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चंक है ना हाई स्कोरिंग टॉपिक्स का, बिकॉज माइंडेड मैं आपको बार बार ये बोल रही हूँ, यहीं से पेपर आएगा, यहीं से बहुत लोग लास्ट में 1-2 महीने पढ़ के प्री निकालते हैं। ट्राई दिस मेथड, ये करना है आपको 17th of May तक। उसके बाद अब जो लास्ट के 7 डेज है ना, उसमें देखो आपको लास्ट रिवीजन कैसे करना है डे वाइज। 18th May को आप पॉलिटी पढ़ोगे, 19th को आप इकोनॉमी रिवाइज करोगे, 20th को साइंस, 21st को ज्योग्राफी, 22nd को एनवायरमेंट और 23rd एंड 24th लास्ट के जो 2 दिन है उसको आप हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए रखोगे। रीजन बीइंग द सेम, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं वी टेंड टू मिस और वी टेंड टू फॉरगेट। तो इस तरीके से आप लास्ट 7 डेज में टारगेट करोगे एंड सिमिलर बेसिस पे आप अपने करंट अफेयर के रिवीजन को भी टारगेट करोगे। बहुत आराम से विदाउट एनी पैनिक आपका आराम से पूरा रिवीजन प्रोसेस, ये जो पूरा लास्ट 30 डेज में अगर कोई सिलेबस का पार्ट छोटा बहुत छूट भी गया है मान लो, वो भी कवर हो जाएगा और पूरा रिवीजन भी कवर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, सो लेकिन अगर आपके फिर भी कोई डाउट हो इन लास्ट 30 डेज में रिगार्डिंग कि हमें क्या करना चाहिए, सो यू कैन डू कमेंट बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।